वेलकम बैक साइंस विद दिव्या। क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 एक्टिविटी 2.8 है जो एनसीईआरटी पे पेज नंबर 22 पे मेंशन है। बेटा इस एक्टिविटी के अंदर उन्होंने क्या कहा है कि कुछ सैंपल लीजिए ग्लूकोज के, अल्कोहल के, डाइल्यूट HCl के, H2SO4 के, और एक्टिविटी के बाद उन्होंने कहा है कुछ बेसिस भी ले सकते हैं, NaOH, CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उनके साथ कंडक्ट करी एक्टिविटी। इन एक्टिविटी के अंदर क्या किया है, एक रबड़ कॉक लिया है और उसके अंदर 2 आयरन नेल्स लगा दिए हैं और इस फिटिंग को बीकर में रखकर एक सर्किट ज्वाइन करवाया है जिसके अंदर 6 वोल्ट की बैटरी अटैच है और एक बल्ब है और एक की लगा रखी है, की ऑन ऑफ के लिए। बल्ब अगर ग्लो होगा तो हम समझ पाएंगे कि जो हमने इसके अंदर सॉल्यूशन लिया है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा पा रहा है या नहीं करा पा रहा है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हर किसी के साथ हम करेंगे। पहले हम इसके अंदर ग्लूकोज डाल के देखेंगे, फिर इसमें अल्कोहल डाल के देखेंगे, फिर इसमें डाइल्यूट HCl, फिर डाइल्यूट HCO4 की क्या होता है। ये एक्टिविटी पे आने से पहले एक बार ये समझिए फटाफट कि देखिए जो भी हमारा हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब होगी, तो इसके इन्होंने दिया है कि डाइल्यूट एसिड और बेस के साथ देख करके देखिए। ये मैंने अपना ऐड किया है कि कंसनट्रेटेड एसिड और बेस के साथ होगा या नहीं होगा, और एक इन्होंने पूछा है ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ, ठीक है, और बेस का भी एक रेफरेंस दिया हुआ है। तो ये समझिए जब हम पहले कंसनट्रेटेड मतलब उसके अंदर जो एसिड है वो ज़्यादा अमाउंट में है और उसके अंदर वाटर ऐड नहीं है, ठीक है, इसलिए हम कंसनट्रेटेड बोल रहे हैं। अब हम उसको डाइल्यूट फॉर्म में बनाते हैं, चाहे एसिड को या बेस को, तो हम क्या अपनाते हैं फॉर्मूला, जैसे हम ATM बोलते हैं ना, तो ATM का ATW उल्टा कर दिया, इसका मिरर इमेज उल्टी, ये वाटर इमेज कर दी उल्टी, W बना दिया, ATW यानी एसिड टू वाटर डालेंगे, वो भी ड्रॉप वाइज ड्रॉप और हिलाते हुए, ठीक है। वाटर एसिड भी नहीं डालते, हम एसिड टू वाटर डालते हैं, वो भी ड्रॉप वाइज ड्रॉप और बहुत हिलाते हुए, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक हीट प्रोड्यूस करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसी ATW से BTW, जो खाना आता जहाँ से मंगवाते हैं समोसे वगैरह, BTW यानी बेस टू वाटर भी हम ऐसे डालेंगे और उसको हिलाते हुए डालेंगे, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। इतना समझ में आया आपको। अब जब एसिड और बेस दोनों को वाटर में ऐड करते हैं, जब हम एसिड को करते हैं, पहले ये देखिए, एसिड को करेंगे वाटर में तो H+ आयन प्रोड्यूस होते हैं, यानी हमें फ्री रेडिकल मिल जाता है, फ्री आयन्स मिल जाते हैं H+ के, ठीक है। और ये फ्री आयन्स क्या करते हैं, वाटर के साथ अटैच होकर हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं, ठीक है। तो जब हम एसिड वाटर में ऐड कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन दे रहे हैं, और इस पानी के कारण ही एसिड क्या कर पाते हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाते हैं। ऐसे जो बेस है, बेस को जब वाटर में ऐड किया जाता है तो क्या होता है, हमें फ्री आयन्स मिलते हैं, कौन से, हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन मिलते हैं,